सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको बड़े बुजुर्गों की कहावत है, तुम चोर के साथ रहोगे तुम चोर बन जाओगे, तुम साथ के साथ रहोगे साथ बन जाओगे, साथ बन जाओगे। अगर तुम प्रॉफिट के साथ रहोगे तो तुम क्या करोगे? प्रॉफिट बन जाओगे। हालेलुया। परफेक्ट वर्ड तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो जाएगा यदि तुम वचन के मुताबिक जीना शुरू कर दोगे। प्रार्थना तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा यदि तुम वचन के मुताबिक जियोगे। बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, वचन पर चलना तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो जाएगा यदि तुम खुदा की उपस्थिति में रहोगे। तुम उस सुअर के समान ना बनो। एक छोटी सी बात बताऊंगा, पूरा कर दूं, इतना वचन काफी है। परमेश्वर कहते हैं तुम वचन पर चलने वाले बन जाओ। चलने वाले, एक वचन पढ़ना, चेक करना शुरू कर दो। जब वो जैसा चाहता है तुम वैसा करोगे, वो तुम्हारे रास्तों को खोलता चला जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, लिसन टू मी, लास्ट बात सुनना ध्यान से। बाइबल कहती है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, सुनते हैं और हर दिन सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, वह उस सूअर के समान है जिसे जितनी बार मर्जी नहलाओ वो फिर कीचड़ में चला जाता है। एक समय की बात, एक गोरे ने एक सूअर पाल लिया। उसने सूअर को सुबह उठकर नहलाना धुलाना। लिसन टू मी, ध्यान से सुनना। वो सूअर को एवरीडे नहलाता, उसके बाल बिल कटिंग करा के कटिंग करके उसके पाँव में पायल डालता, नाक में नथनी डालता, गले में चेन डालता, इवनिंग समय उसे सैर कराने लेकर जाता। उसने कहा मेरा प्रिय सूअर। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके मित्र मिले, रास्ते में मित्र से बात करते करते हाथ से चेन छूट गई, सूअर भागा और कहां चला गया? कीचड़ में चला गया। लिसन टू मी, ध्यान से सुनना। कीचड़ में चला गया। वह सूअर का मालिक सूअर को कीचड़ से निकालने के लिए खुद कीचड़ में गया, उसकी चेन पकड़ी, उसे खींचा, दुखी हुआ, घर में गया, नहलाया धुलाया, रोने लगा, मैं इसे अच्छा बनाना चाहता हूं, ये फिर गंदगी में चला जाता है। फिर ऐसा ही हुआ, एवरी डे इवनिंग समय वो सैर पे लेके जाता है, लेके जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, सूअर की चेन छूट गई, सूअर फिर कीचड़ में गया, बड़ा दुखी था, घर में बैठकर रोने लगा। उसके मित्र आए, मित्र ने कहा ब्रदर तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा मैंने एक सूअर पाल लिया है, मेरा प्रिय, मैं उसे प्रेम करता हूं, लेकिन वो बार बार कीचड़ में चला जाता है। वो जो उसका फ्रेंड था, वो जो उसका मित्र था, वो डॉक्टर था, इसको वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, ओके, वेटरनरी डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर है, ओके, जानवरों का डॉक्टर था। उसने कहा सूअर को मेरे पास लाना, मैं तुम्हें बताऊंगा ये तुम्हारा सूअर फिर कीचड़ में नहीं जाएगा। उसने क्या किया, बोलता इसका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। लिसन, ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी जरूरी है तुम्हारे लिए। उसने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने उसको इंजेक्शन लगाया, बेहोश कर दिया, ऑपरेशन थिएटर में ले गया। एक तरफ दूसरा एक जानवर पकड़ा, उसका दिल निकाल के उसने, एक मेमने का दिल निकाल के उसने सूअर में डाल दिया, सूअर का दिल निकाल के इधर उधर कर दिया। फिर क्या हुआ, सूअर का दिल बदल गया। अब सूअर अपने मालिक के साथ जाता है, जैसे ही मालिक चेन छोड़ता है सूअर उसके अगल बगल में घूमता रहता है। यीशु मसीह किसी का धर्म, किसी का जाति नहीं बदलते, यीशु मसीह दिल बदल देते हैं। और जिनके दिल बदले जाते हैं वो चुगली नहीं करते, वो पाप नहीं करते, वो दूसरों को दोष नहीं लगाते, वो तो सिर्फ अपने पाप का पश्चाताप करते हैं। जो ईसाई आज भी पुराना ही जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन नहीं ना बदले गए, जिनके दिल नहीं बदले गए, आज भी पत्थर की तरह बातें करते हैं, आज भी दूसरों की बुराई करते, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। हालेलुया। बात दिल बदलने की है। जब तुम्हारा दिल बदला जाएगा, जब तुम परमेश्वर के वचन को मानोगे, सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले बन जाओगे, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दूंगा। तुम अपने विश्वासी भाई बहनों के अंदर कमियां नहीं ढूंढोगे, उन्हें उत्साहित करोगे। तो अपने पाप को मान ले, अपने पाप को मान ले, छोड़ दे अपनी बुरी बातों को, छोड़ दे अपने पुराने जीवन को, यीशु मसीह को अपना आधार मान ले। जीवन है तू, रास्ता है,
तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता, उसे याद कराएं, उसे याद करें, उसे याद करें। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे, तब जो हर दिन प्रार्थना करते हैं, जो हर दिन वचन पढ़ते और सुनते हैं, जो बाइबल पढ़ते, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम मन पढ़ो, संडे के दिन वचन रिकॉर्ड कर लो, 6 दिन वही वचन सुनते रहो, एवरी डे सुनो। जब तुम वचन सुनते रहोगे, वचन तुम्हारे जीवन को बदल देगा। आज लोग वचन पर चलते नहीं हैं। पढ़ने वाले मत बनो, वचन को सुनने वाले मत बनो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीष करेगा। दूसरों पर पथराव न करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, पहला पत्थर इस स्त्री को वो मारे जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो। हम जो माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, हम जितने भी जन अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, हम तो पाप से उत्पन्न हुए हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौटा। इस संसार से तुम्हें कोई लाभ ना होगा। संसार की बातों से तुझे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर चुगली बुराई पाप करते करते मर गए, दूसरों को दोष लगाते लगाते मर गए, अधोलोक में चले जाओगे। अधोलोक का टेम्परेचर जमीन से 15 से 16 किलोमीटर नीचे, टेम्परेचर 2500 से 3000 डिग्री। ऐसा टेम्परेचर, अगर गार्डर, लोहे का इतना बड़ा गार्डर भी फेंक दो, जाते ही पिघल जाए, तो देखना तुम्हारी आत्मा वहां क्या करेगी। बिना डीजे कथक करती रहेगी। आपने अपने फोन बंद कर दे, फोन साइलेंट लगाएं, साइलेंट पर लगाएं, बात मत करें। बिना म्यूजिक कथक, बिना डीजे कथक करते रहोगे। हालेलुया। इसलिए वचन सुनने वाले मत बनो। वचन कंप्लीट होगा तो के बाद 2-3 लोग और आ रहे हैं। वचन सुनने वाले मत बनो, वचन पर चलने वाले बनो। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 21 वचन मेरे जीवन का आधार, मेरा जीवन बदल दिया। आज से 7 साल पहले यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 21 वचन को लेकर मैं एक कमरे में बंद हुआ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु मैं पास्टर नहीं बनूंगा, मैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए घरों में दुआएं नहीं करूंगा। यीशु ने कहा, मैं जो कहता तू वो कर, अपनी चिंता मत कर, तेरी चिंता मैं करूंगा। और चैलेंज करता हूं, आज भी किसी के घर में भीख मांगने नहीं जाता हूं। परमेश्वर खुद मुहैया करते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, यदि वह उनकी पालना करता है, तो आज परमेश्वर एक और आज्ञा सुना रहे हैं। यह भी परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाओ। जो वचन कहता है, बाय एवरी डे एक एक करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते चले जाओ। आज लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। आज लोग सिर्फ मसा चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। पासपोर्ट लेकर आते, वीजा लग जाएगा, मैं कह दूंगा तो लग जाएगा, लेकिन बाहर जाकर भी परेशानी रहोगे। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरे बैंक में 20-50 लाख करोड़ रुपए जमा हो तो मैं परेशान रहूं, किस काम का वो 50 करोड़। जीवन ठीक कर ले, उस सुअर के बाद माफिक मत बने। एक ही गलती को बार बार करें जाए, बंद कर दें ऐसी गलतियां करनी। अपने जीवन पे काम करें, अपने जीवन पे काम करें। जब तुम अपने जीवन पर काम करोगे ना, जिस पेड़ की देखरेख होती है, जिस पेड़ को खाद खुराक समय पर मिलती है, याद है आपको, पता वो पेड़ क्या करता है? फल लाता है, वो फलों से भरा रहता है। इसलिए याद रखें आप, जब लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरा काम है ब्लेस करना, मेरा काम है ब्लेस करना। जो लोग मुझे लाइव देख रहे, ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलेगी। मन फिराओ, अपने जीवन को बदल डालो, बुराइयां छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, दूसरों में पाप ढूंढना छोड़ दो। तुम्हारा पाप वो अपने आप बंद करा देगा। तुम बस दूसरों के पाप को मत उछालो, तुम अपने लिए दुआ करो। लिखा है, बाइबल कहती, मैं नहीं कहता, आत्मा खुद ही हमें क्या करेगा? तुम्हें पवित्र कर देगा। सिर्फ आत्मा के लिए गिड़गिड़ाएं, आत्मा के लिए रोएं, आत्मा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दे, मुझे अपना आत्मा दे दे कि मैं आपकी आत्मा के अनुसार चलूं। हालेलुया। उस सुअर के माफिक मत बनो जिसे बार बार नहलाया जाता है, लेकिन वो फिर कीचड़ में जाता है। लेकिन आप सुन चुके हैं, जब सुअर का हृदय बदल दिया, मन बदल दिया, तो सुअर पवित्र हो गया। यीशु मसीह
धर्म परिवर्तन नहीं करते। यीशु मसीह मन बदल देते हैं। और जो ईसाइयों ने अभी तक मन नहीं बदला, चाहे वो 8 साल से विश्वासी हैं, 15 साल से विश्वासी हैं, मन नहीं बदला, उनके जीवन में मराइकल नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे, उनके ऊपर ग्रेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम मसा में बढ़ जाओ, धनवान बन जाओ, तुम्हारे पास गाड़ियां हो, तो 2019 में जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है वो 2 व्हीलर खरीदे, जिनके पास कार नहीं है 2019 में वो नई गाड़ी शोरूम से खरीदे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, मुंबई एयरपोर्ट में एंट्री किया, वहां जगवार खड़ी थी, मैं गा रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, मैं यही गाड़ी तुम्हें देने वाला हूं। हालेलुया। मैंने बहुत बार तुमने कहा है, पहले भी मैंने तुम लोग को कहा था, अब यदि किसी के पास कार नहीं है, तुम कार की अभिलाषा रखते हो, तो कम से कम शोरूम में ऐसे ट्रायल के लिए चले जाओ। विश्वास कहां से लाओगे? डाउन पेमेंट तो है नहीं, कार कहते देखेंगे। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आज मंथ ऑफ दिसंबर शुरू हो चुका है, 2 तारीख का कहता हूं मार्च तक प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो, मई में तुम्हारे पास नई गाड़ी होगी। लेकिन दशमांश चोरो, एक बात ध्यान से सुनो, दशमांश नहीं दे रहे तब भी धन नहीं बढ़ेगा। तालियां बजा बजाकर आमीन कर करके तुम रिसीव नहीं कर पाओगे। अपनी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के लिए निकालना सीख लो, तो तुम्हारे धन में बढ़ोतरी करेगा, तुम्हारी गाड़ियों में बढ़ोतरी करेगा। अभी मुझे किसी ने कहा प्रॉफिट जी गाड़ी चेंज कर लो, 3 साल हो गए। मैं बोला कौन सी लूं? वो तो नोवा ले लो। मैं बोला ये तो पुराना मॉडल गाड़ी है। मैंने कहा बेटा जरूर परमेश्वर की मर्जी से मैं चेंज कर दूंगा। मेरा ध्यान सिर्फ अब मिनिस्ट्री पर है। गाड़ी में बाद में चेंज करूंगा, पहले मिनिस्ट्री को बाहर ले जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम पर होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में कॉलिंग है, यदि तुम्हारे जीवन में मकसद है, तुम उस मकसद के लिए जी रहे हो, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया कर देगा। हालेलुया। आखिरी एक बात, 2011 में मैंने अपनी वाइफ की जॉब छुड़वाई। इनकी सैलरी मेरा ख्याल उस समय 30-35 हजार थी, शायद 40 हजार थी। और मैं जब सेवक था, मैं उस समय सिर्फ जानता था कॉलिंग प्रॉफिट की, लेकिन मुझे तभी तक लोग प्रॉफिट नहीं बुला रहे थे। सेवकाई की शुरुआत हुई और मुझे प्रभु ने कहा अपनी वाइफ को घर में बिठा। तो इन्होंने मुझे पूछा आपकी इनकम कितनी? मैं बोला 11,000। बोलती 40,000 का खर्चा 11,000 में पूरा होगा। मैंने कहा उसने एक वचन भेज दिया, मैंने रिसीव कर लिया। वो कहता आकाश के पक्षियों को देख, जो ना काम पर जाते, ना जोते, ना बोते, मैं उनकी जरूरतों को पूरा करता हूँ। मैंने बोला काम छोड़ दे, मेरा परमेश्वर मुहैया करेगा। 11 में बंद कराई। 13 में मैंने इनको पूछा, बारिश का समय, बॉम्बे में 4 महीने की बारिश होती, हम दोनों पकौड़े तलकर खा रहे थे। मैं बोला जरा बाहर देखना, लोग काम पर जा रहे हैं, हम पकौड़े खा रहे हैं। हालेलुया। कैन यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? आज तुम जरूर काम कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें जॉब से आजाद करे, गुलामी से आजाद करे। अभी आमीन करने में भी शर्म आ रही है। भाई तुम आजाद नहीं होना चाहते, कर देगा वो, लेकिन वो करने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। कम से कम 2 घंटे प्रार्थना। जो विश्वासी 1 घंटा प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं है। जो प्रीस्ट 2 से 2.5 घंटे की प्रार्थना नहीं करता वो प्रीस्ट नहीं है। तो जो मसा में बढ़ना चाहता वो 6 घंटे भी प्रार्थना कर ले तो कम है। फिर तुम उसे कहना जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा, तू ही तो सच है खुदा, तू ही तो सच है खुदा। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। उसे फॉलो करे, उसे फॉलो करे, उसके हुक्मों को माने, माने उसके हुक्मों को, उसकी आज्ञाकारी मानो। जो प्रेम करते हैं, जो उसका हुक्मों को मानेंगे। यदि आप उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे वो आपको आशीष नहीं करेगा। यदि आप उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, यूहन्ना की इंजील 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञा है यदि वह उनकी पालना करता है सो ही है जो मुझसे प्रेम करता है। कल सैमसन बच्चे एक गवाही दे रहे थे, बोलते हमारी बेटी सना प्रार्थना नहीं करती थी, हम कहते थे नहीं करती थी, जब से आपसे बात शुरू हुई बेटी प्रार्थना करने लगी। मैं उसे गवाही दे रहा था। मैंने कहा जब मैं प्रीस्ट था, मैं बाहर की स्टेट्स में घूमता था तो मेरे मिसेज मुझे कंप्लेंट करते थे,
डेनिस प्रे कम करता है, कम बैठता है। मैं एक ही बात कहता था, मैं अपने पिता के अधीन रहूंगा, मेरा बच्चा अपने पिता के अधीन रहेगा। यदि तुम जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते, तो याद रखना, जब तक तुम अपने पिता की नहीं सुनोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर खुद ही सब कुछ चेंज कर देगा। लास्ट टाइम मैंने तुझे कहा था, इन्वायरमेंट पॉजिटिव, इन्वायरमेंट नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। प्रार्थना करोगे, चीजें बदल जाएगी, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, सारी बुरी बातें भली बातों में बदल जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा, सिर्फ तुम वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले हो जाओ। एक वचन बाइबल का पकड़ दो, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर देना। जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तुम्हारा मुकेरिया से मेरे पास 200-250 रुपए का पेट्रोल लगा कर आना व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा गुरदासपुर से मेरे पास आना व्यर्थ होगा। तुम्हारा इंग्लैंड से मुझे सुनना, तुम्हारा जर्मनी से सुनना, तुम्हारा कनाडा से मुझे सुनना व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं आत्मा में होकर तुम्हें बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आज्ञाकारिता में आ जाओ, परमेश्वर के हुक्मों को मानो, परमेश्वर को आनंदित करो, सेवक को आनंदित मत करो, कलीसिया को मत दिखाओ, दिखावटी मत बनो, परमेश्वर को आनंदित करो, उसकी हजूरी में जाओ। जो लोग मुझे कहते 4-4 घंटे 6-6 घंटे की प्रार्थना करते, मैं देखता हूँ उनके अगल बगल में, यार इनकी प्रार्थना जाती कहाँ है? क्योंकि इन्होंने कमाना तो सीख लिया, लेकिन साथ ही साथ खर्च करे जा रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही इनके पास। ये 2-3 घंटे की दुआ कर लेते हैं, बाद में घर में कोई बातचीत शुरू हो गई, चल झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, सारे का सारा मसल मिट्टी कर देते हैं। आप अपने बैलेंस को, प्रेयर बैलेंस को, प्रेयर बैंक में अपने बैलेंस को इकट्ठा करें, अपने प्रेयर को इकट्ठा करें, अपने मसल को इकट्ठा करें, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, तुम्हारे घर में चीजों की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास चीजों की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। तुम जो सोचोगे चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, तैयार करें अपने आप को, तैयार करें अपने आप को। परमेश्वर आशीष करे। इसके बाद मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, फिर हम प्रभु भोज की रीत को पूरा करेंगे। जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ है, जिन्होंने डूबने का, डुबकी का बपतिस्मा लिया है, वही खड़े होना प्रभु भोज के लिए। वरना जो प्रभु भोज ले रहा है, चाहे वो तंबाकू खाता है, चाहे वो सिगरेट पीता है, चाहे वो झूठ बोलता है, चाहे वो जो भी करता है, वो उसका जिम्मेवार खुद होगा। लेकिन आज फिर तुम्हारे लिए समय है, इससे पहले कि तुम प्रभु भोज लो, तुम पहले पश्चाताप कर लेना, पश्चाताप करना। मैं ये नहीं कहता कि तुम छोड़ देना, तुम पश्चाताप करना। मैं कहना कि प्रभु मैं तो करना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। अपने लिए दुआ करना, फिर उसे कहना कि मैं आज मन फिराता हूँ, आज मैं आपके लहू से पीता हूँ, ग्रहण करता हूँ कि आपका लहू मुझे बदल डालेगा। फिर प्रभु भोज लेना, वो तुम्हें आशीष करेगा। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पिता, आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात की है। प्रभु इन लोगों को आशीष करें, जिन्होंने इस वचन को ग्रहण करे उनके जीवन बदल गए। आपका दास, आपकी दासी, आपके लोग वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले होते। यीशु मसीह नाम से, आपके सामर्थ्य नाम से हर रास्ता खुल जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पिता आपके लोग आत्मिक जीवन में बढ़े, प्रेयर लाइफ में बढ़े, बाइबल रीडिंग में बढ़े, बीज बोने में बढ़े और बड़ी फसल को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।